नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 16 अक्टूबर 1976 रात्रि 8:20 पर आपका जन्म हुआ है। पहले बात करेंगे कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियों के बारे में और उसके बाद आपके सवाल और दशाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन और चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ लगन शुक्र का लगन होता है। व्यक्ति के भीतर शुक्र से संबंधित कारकत्व देखे जाते हैं। जैसे शुक्र को अगर आज के समय में कारकत्वों में गिनती की जाए तो जितने भी भौतिक सुख हैं, क्रिएटिविटी है, डांस है, सिंगिंग है, ब्यूटी पार्लर है, फैशन डिजाइनिंग है, एयर होस्टेस है, या कुछ भी शुक्र से संबंधित, चाहे फिल्म है, मीडिया है, कुछ भी है, डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, ये सब शुक्र से संबंधित कारकत्व होते हैं जो कि व्यक्ति के स्वभाव के भीतर आ जाते हैं, क्योंकि शुक्र लगन का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है और लगन को वापस देखता है। लग्नेश लगन को देख रहा है। व्यक्ति स्वयं के बल पर कैपेबल है जीवन में कुछ करने के लिए। उसके भीतर इतनी योग्यताएं हैं कि वो अपने आप पर जीवन में स्वयं कुछ करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि आपका लग्न बली है, क्योंकि लग्नेश लगन को देखता है। लगन में एक ग्रह और बैठा है, वो है बृहस्पति। एक शुभ ग्रह, एक नेचुरल शुभ ग्रह जब लगन में बैठा हो और लग्नेश उसको देख रहा हो तो ये आयु के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा हो जाता है, स्वयं के बल पर कुछ करने के लिए अच्छा हो जाता है। कोई भी बीमारी अगर शरीर में आती है तो उससे लड़ने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। बृहस्पति को दिग्बली कहा गया है लगन में। ये आपको समझदारी देता है, सामाजिक समझ देता है। तो वो स्थितियां यहाँ अपने आप में बेहतर दिखाई दे रही हैं। अष्टमेश होकर लगन में बैठा हुआ बृहस्पति आपको बहुत सारी चीज़ों की ऐसी स्थितियां भी देता है कि कोई काम अगर गलत हो गया है या आपके खिलाफ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको सोचेंगे चलो छोड़िए, जाने दीजिए, उसके कर्म उसके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। तो ऐसी सहनशीलता भी बृहस्पति आपको यहाँ दे रहा है, क्योंकि एकादशेष भी है तो ये बृहस्पति आपको सोर्स ऑफ इनकम भी दे देता है। तो शुक्र की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर हो गई, बृहस्पति की स्थिति ठीक हो गई। चंद्रमा के बारे में बात करें, चंद्रमा बहुत ही मुख्य ग्रह होता है किसी भी कुंडली के अंदर। कहते हैं चंद्रमा मनसो जात है। आपका चंद्रमा आपके मन का कारक है। आपकी मानसिक स्थितियां चंद्रमा पर निर्भर करती हैं। चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में स्वयं राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ में है शनि। शनि चंद्रमा का योग किसी भी कुंडली में हो तो विष योग होता है। यह आपकी सोच को नकारात्मक करता है, आपको मानसिक तनाव देता है, आपको टेंशन्स क्रिएट करता है। और महिलाओं की कुंडली में तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा भावुक होती हैं, ज़्यादा सोच विचार करने वाली होती हैं, जिसके कारण ये आपको एक मानसिक शांति देने वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। तो शनि चंद्रमा का रोल यहाँ अच्छा नहीं माना गया। दूसरे तौर पे देखें कि थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठा हुआ है। थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, तीसरा घर कला, कलाकृति, आर्ट, डिजाइनिंग, फैशन, हाथों से संबंधित करने वाले कार्य, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, कुछ भी, क्योंकि थर्ड हाउस कला के लिए जाना जाता है। यहाँ थर्ड हाउस, जैसे सेकंड हाउस में वाणी होती है तो थर्ड हाउस में गला होता है। और आपका एक सवाल है, क्या सिंगिंग में करियर हो सकता है? बिल्कुल, अभी तक तो यहाँ नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति अगर जीवन में सिंगिंग को अपना करियर बनाता है तो वो सिंगिंग में इसको करियर हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बारे में और ज़्यादा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सिंगिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस तो हॉरोस्कोप में आ गए कि हाँ, ये व्यक्ति सिंगिंग या डांसिंग के फील्ड में अगर जाएगा तो इसको तरक्की मिलेगी, एक बात। दूसरा, अभी आपको 16 जुलाई 2020 से शुक्र की महादशा शुरू हुई। शुक्र इन चीज़ों के लिए जाना भी जाता है और शुक्र की दशा भी चल रही है। तो आप शुक्र सिंगिंग को एक एज ए करियर अपने जीवन में ले सकते हैं, लेकिन इसको आप अपना कंप्लीटली करियर ना बनाते हुए इसको साइड के फॉर्म में रखेंगे कि आज के समय में लोग बाग क्या होते हैं, नौकरी भी करते हैं और ये चीज़ भी करते हैं कि आप किसी स्कूल में मान लो काम कर रहे हैं, सिंगिंग का, डांसिंग का, टीचिंग का, वो भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कहीं अपना इंस्टीट्यूट खोल के भी कर सकते हैं। वहाँ आप और चीज़ों की बढ़ा सकते हैं कि भी सिंगिंग के अलावा आप डांसिंग वगैरह ये भी बढ़ा सकते हैं। तो वो करियर आपके लिए ठीक है। मैं आपको इसके लिए कहूँगा कि आप इसके लिए अवश्य प्रयास कीजिएगा, आपके लिए करियर अच्छा रहेगा। क्योंकि नौकरी तो बनती ही है, नौकरी के साथ साथ अगर ये भी ऐड हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है नहीं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्योरली रूप में एक सिंगर का हॉरोस्कोप ये नहीं है, तो साइड बाय साइड काम कीजिएगा।
बुध और सूर्य पंचमेश पंचम भाव में बुध उच्च का होकर बैठा है, ये आपके कैचिंग पावर के लिए अच्छा है, ये आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, ये आपके ज्ञान के लिए अच्छा है, वे ऑफ टॉकिंग के लिए अच्छा है। तो वो बुध, बुध मतलब भाषा शैली, बुद्ध बुद्धि, बुद्ध वाणी, ये सब तो बुध से संबंधित कारक तो आपके बहुत मजबूत हुए पड़े हैं यहाँ। साथ में सूर्य है, चतुर्थेश है, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख देने में ये प्लेनेट आपको सक्षम रहेगा। मंगल राहु, मंगल राहु किसी भी हॉरोस्कोप में हो तो कहा जाता है मंगल राहु का योग अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। अंगारक योग का मतलब है ये आपको अपने जीवन में एग्रेशन देगा, और अच्छी बात है कि आपको साहस देगा। 6th हाउस परिस्थितियों से लड़ने के लिए देखा जाता है, वहां पर 2 अशुभ ग्रह मंगल और राहु बैठे हैं, आप अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे, उसके अलावा आप अपनी परिस्थितियों को भी परास्त कर देंगे। आप स्वयं के बल पर लड़ने वाले व्यक्ति हैं, स्वयं के बल पर जीवन में कुछ करने वाले व्यक्ति हैं। मंगल इस प्रकार की कंडीशन को यहाँ दे रहे हैं, लेकिन ये मंगल सप्तमेश होके यहाँ बैठे हैं, जो कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को खराब करते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स भी पैदा करते हैं ये कॉम्बिनेशन। नवांश कुंडली को हम मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। आपका लगन तो हो गया वर्गोत्तम, यहाँ भी वृषभ लगन, यहाँ भी वृषभ लगन। जब लगन वर्गोत्तम हो तो ये एक और कैपेबिलिटीज हो जाती है कि ये व्यक्ति इतना योग्य अवश्य है कि अपने बल पर जीवन में कुछ अच्छा कर लेगा, एक बात। दूसरा, मंगल राहु यहाँ भी फिर से हैं, यहाँ भी मंगल सप्तमेश है, फिर से राहु और शनि के साथ है। और शुक्र जो कि ब्यूटी ऑफ मैरिज प्लेनेट कहलाता है, शुक्र ग्रह को हम हमेशा ये देखते हैं कि शादी होना एक अलग बात है, लेकिन शादी के बाद शादी जैसा सुख मिलना एक अलग बात है। शादी जैसा सुख मिलता है वीनस से, वीनस ब्यूटी ऑफ मैरिज का प्लेनेट कहलाता है। तो शुक्र यहाँ देखिएगा कि राहु केतु एक्सेस में है, शनि मंगल से प्रभावित है। ये वो कारण है जिसके कारण आप हमसे कह रहे हैं कि जी रिश्ते में कुछ रखा ही नहीं है, हमारा जो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का उसमें कुछ रखा नहीं है, इससे बेहतर है कि आप अलग ही हो जाएं। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है, और आगे शुक्र की दशा भी आ गई है। तो देखिए जैसा आपके साथ चल रहा है वैसा ही आपके साथ आगे भी चलेगा। तो उसमें आप निर्णय ले सकते हैं कि आप अपना सेपरेट होकर अपनी ज़िंदगी बिताएं, नहीं तो पति से संबंधित सुख इस हॉरोस्कोप में कम है। चाहे शादी 1 हो, चाहे शादी 2 हो, चाहे शादी आप 3 करें, लेकिन पति से संबंधित सुख की प्रॉब्लम यहाँ रहेगी। आप अपने रिलेशन को अब नहीं और भविष्य में भी हस्बैंड वाले रिलेशन में चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपको जो पहले हस्बैंड से प्रॉब्लम हो रही है वही दूसरे से भी होगी। हाँ, जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है, आप अपने जीवन में अपना फ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन वो स्तर फ्रेंडशिप के स्तर के बराबर ही रहना चाहिए। अगर वो रिलेशन फ्रेंडशिप के स्तर से आगे निकल गया, लिविंग रिलेशनशिप में हो गया या लव का रिलेशन में पहुंच गया, तो वो आपको सिर्फ तकलीफ ही देगा, उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो वो सवाल भी आपने पूछा है कि अच्छा दोस्त मिल सकता है, दोस्त मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको रिलेशन को कंट्रोल करके रखना, नहीं तो दुख अंततः आपको ही होना है। तो ये तो थे एक प्लेनेटरी पोजीशंस, क्योंकि जब हम राहु की बात करते हैं तो केतु की बात अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि राहु केतु सिर्फ एक ही चीज है। अब मैं बात करता हूं दशाओं की, कि शुक्र की महादशा चल रही है। अब बात करेंगे इस हॉरोस्कोप में कितना स्ट्रेंथ है। वीनस की महादशा है, वीनस 7th हाउस में, लग्न लॉर्ड होके लग्नेश लगन को देखता है। इसका मतलब ये शुक्र की दशा आपको अपने जीवन में अच्छी तरक्की देने के लिए आ गई है। आपको जॉब के फील्ड में भी फायदा मिलेगा, करियर वाइज अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ आप अपने बल पर करेंगी। सिंगिंग के फील्ड में जाइए, वहाँ पे साइड बाय साइड अपना काम कीजिए, आप उससे भी जीवन में पैसा कमाएंगी, क्योंकि 3rd हाउस अगर आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है तो 3rd हाउस आज के समय में इंटरनेट भी है, मीडिया भी है, ऑनलाइन एजुकेशन भी है, यूट्यूब भी है, ये सब 3rd हाउस से आता है। तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान लगाइएगा, आपका करियर ब्राइट हो सकता है। तो अपना घर कब, देखिए शुक्र में सूर्य की दशा आपको आने वाली है। शुक्र में सूर्य कब आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये नवंबर 23 से नवंबर 24 के बीच का जो समय आ रहा है, ये वो एक समय होगा जिस दौरान आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, इससे रिलेटेड घटना घटने की संभावना दिखाई देती है। तो उस दौरान आप प्रयास कीजिएगा, लेकिन नवंबर 23 से नवंबर 24 के बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। क्या बेटे को लेकर अकेले अच्छा भविष्य दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कैपेबल भी हैं, आपका पंचमेश भी मजबूत है, संतान का
स्वामी भी है बुध आपका, और वो सप्तांश कुंडली में भी दिखाई दे रहा है कि हाँ ये व्यक्ति इतना कैपेबल है कि एक अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकता है। तो हस्बैंड से अलग होने वाला डिसीजन तो आपका खुद का है, क्योंकि मुझे तो यहाँ शांति का अभाव दिखाई देता है। शुक्र यहाँ भी बहुत पीड़ित है। दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं हम, वहाँ भी शुक्र राहु केतु एक्सेस में है, शनि और मंगल से एस्पेक्ट है, तो वीनस प्रॉब्लम में आया। जब दशमांश में वीनस प्रॉब्लम में हो और उसकी दशा चले तो ये सीधा इंडिकेशन होता है कि आपको अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्लेनेट आपको आसानी से परिणाम नहीं देने वाला है, और उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपकी लगातार की गई मेहनत ही सफल होगी। आप अपनी मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर ही विजय हासिल करेंगे। और कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन उपायों को अगर आप रेगुलर में करेंगे तो आप देखना जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। देखिए, मैं आपको उपायों में ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है देवी दुर्गा कवच होता है, दुर्गा सप्तशती के नाम से किताब होती है। उसके अंदर शुरुआत में 3 कवच दिए हुए हैं, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम। या तो आप रोजाना तीनों को एक एक बार पढ़ें, सिर्फ उनकी हिंदी पढ़ें, थोड़े लंबे होते हैं वो, सिर्फ उनकी हिंदी पढ़ें। ये तो हो गया पहला उपाय कि ये तीनों एक साथ करने हैं। उपाय नंबर 2 कि या तो पहला उपाय करो, या दूसरा उपाय है माता रानी का मंत्र है, निर्वाण मंत्र जिसको बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र की रोजाना 11 माला का जाप करें। तो आपके पास ऑप्शन दोनों है, जो आपको सरल लगे आप वो कर सकते हैं। दोनों करना चाहे दोनों कर सकते हैं, कोई एक करना चाहे कोई एक कर सकते हैं। तो ये 11 माला आप उसकी कर लो, या तीनों कवच रोजाना पढ़ लो। ये निरंतरता में करने हैं, इनको आप छोड़ना नहीं। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो फिजिकली तो स्त्रियां उस समय में पूजा करती नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों में से कोई पूजा कर सकते हैं। एक स्टोन आप अवश्य धारण कर लीजिए, वो है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको धारण करना होगा। ये वीनस का स्टोन होता है, आपके शुक्र को मजबूत करेगा। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं सिल्वर में बनाकर आपको आपके एड्रेस तक पहुंचा सकता हूं। और ये आपको तर्जनी उंगली में पहनना होगा, तो उसकी रिंग तैयार करके मैं आपको सर्टिफाइड स्टोन की दे सकता हूं। ये आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपके वीनस के लिए अच्छा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोफेशन वाइज भी अच्छा रहेगा। तो ये 2 उपाय और एक स्टोन आपको यहाँ धारण करना होगा, जिनसे आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। आने वाला समय सफलता को दिखा रहा है, लेकिन वो सफलता कठिन परिश्रम से प्राप्त हो रही है। नमस्कार।